बहुत सारे प्लेयर्स को मिल भी जाती है, जैसा हमने हर्षित राणा को देखा, अभिषेक शर्मा को देखा, इन प्लेयर्स को डायरेक्ट आईपीएल से ही एंट्री मिली है, या नीतीश रेड्डी को देख लीजिए, इन्होंने ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेला। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन आईपीएल एक क्राइटेरिया में मतलब रखा गया है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आईपीएल अच्छा खेलना ज़रूरी है, स्पेशली टी20 के लिए, ओडीआई या टेस्ट के लिए नहीं। और मेरा मानना है ओडीआई सेटअप या टी20 के लिए, सॉरी, टेस्ट के लिए कभी भी आईपीएल से सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर टी20 की इंटेंट और मेंटेलिटी अलग है, 50 ओवर्स की मेंटेलिटी और टी20 और सॉरी गेम खेलने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसलिए आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। और दोनों ये तीनों जो फॉर्मेट है डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके खेलने का इंटेंट अलग होता है, इनकी नेचर गेम ऑफ जो नेचर ऑफ द गेम होती है वो डिफरेंट है। तो आप कभी भी इन तीनों मतलब आप जो टी20 प्लेयर खेल रहा है अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट ओडीआई खिला सकते हो या टेस्ट खिला सकते हो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी हो ऐसी गारंटी नहीं है। और इवन हमने देखा है पास्ट में, जैसे सूर्य कुमार यादव टी20 के लिए आए थे और उन्हें टी20 में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ओडीआई में भी दे दिया गया था मौका, लेकिन हमने देखा कि ओडीआई में वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अभिषेक शर्मा को आप देख लीजिए, अभी उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन कुछ मैचेस में ही मौका दिया गया जहाँ पर उनकी बैटिंग में वो फ्लो नहीं दिखाया ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई पूरी तरह से एक डिफरेंट गेम है, ये टेस्ट भी पूरी तरह से एक डिफरेंट गेम है। वहाँ पर आपको आपको इनिंग बिल्डअप करनी रहती है। टी20 जैसा नहीं है कि आपको एक नंबर मतलब 120 बॉल मिला और उसी 120 बॉल में आपको जो करना है, वहाँ पर आपको 300 बॉल खेलना है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो 50 ओवर तक लास्ट खेल सकते हैं या जल्दी जैसा आपका मन हो आप कर सकते हो, और एक लंबा वहाँ पर 200 250 की पारियां भी खेल सकते हो। तो ओडीआई अलग है, टेस्ट में आपको पूरे दिन बैटिंग करनी रहती है, तो टेस्ट पूरी तरह से अलग है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ओडीआई से, हाँ ये हो सकता है कि जो प्लेयर टेस्ट अच्छा खेल रहा है ओडीआई अच्छा खेले, और जिसके स्किल्स अच्छे रहते हैं वो ये दोनों फॉर्मेट अच्छा खेलता है। और टी20 है, वहाँ पर स्किल्स के साथ आपकी माइंडसेट और आपकी इंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर आपका इंटेंट सही है तो बहुत टाइम हमें दिखता है कि कुछ प्लेयर्स के पास स्किल्स नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर जाता है टी20 में, क्योंकि वहाँ पर कुछ बॉलों का गेम रहता है। तो इसलिए टी20 को पूरी तरह से अलग रखना चाहिए और ओडीआई और टेस्ट को पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए। और आईपीएल कभी भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया में नहीं होनी चाहिए आपके ओडीआई सेटअप के सिलेक्शन के लिए या टेस्ट के सिलेक्शन के लिए। तो देखा जाए क्या होता है इस बार, क्या टी20 टीम में कुछ नए प्लेयर्स आते हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि आएंगे, जरूर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे प्लेयर्स आपको रिटर्न करते हुए भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे कोचिंग स्टाफ और हमें आने वाले टाइम में अपने कोचिंग स्टाफ में भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं मे बी, और सिलेक्शन कमेटी में जैसा मैंने आपको बताया चीफ सिलेक्टर में बदलाव तो जरूर दिखने वाला है। तो ये तो रही कुछ अपडेट जो कि आईपीएल से थी और कुछ क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट थी। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करते हुए इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल जुड़ूंगा मैं आपके साथ। कल कुछ और ज़्यादा अपडेट्स आएंगी दिन, कल के लाइव में हम मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे जो आई मतलब अभी टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है उसके टीम रेटिंग्स, मतलब कौन सी टीम को कितना रेट किया जा सकता है आउट ऑफ 10। देन अपने इंडियन प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रेटिंग देनी हो तो कितनी रेटिंग होगी। तो ये रेटिंग्स के साथ और आईपीएल के कुछ नए खबरों के साथ और अपडेट्स के साथ और भी क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के साथ, मतलब आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इन सब से जुड़ी हुई खबरों के साथ कल फिर लाइव जोड़ेंगे और कल हम डिटेल में बात करेंगे रेटिंग्स को लेकर। आज के इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं। तो शुभ रात्रि, सबा खैर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे मैं कल फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।